Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन की कैटेगरीज कौन सी है। तो यूज़र डिफाइंड की कैटेगरीज 4 है। पहला है फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप। सेकेंड है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू। थर्ड है फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट बट वन रिटर्न वैल्यू। एंड फोर्थ है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स बट वन रिटर्न वैल्यू। सॉरी, मतलब पहले क्या है, दोनों में ना आर्ग्यूमेंट होगी ना रिटर्न वैल्यू होगी, ऐसा एक फंक्शन है। एक फंक्शन कैसा है जिसमें आर्ग्यूमेंट्स होगी एंड रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं होगा। एक फंक्शन ऐसा है जिसमें आर्ग्यूमेंट नहीं होगी बट रिटर्न वैल्यू होगी। और एक फंक्शन ऐसा है कि जिसमें आर्ग्यूमेंट्स भी होगी एंड रिटर्न वैल्यू भी होगी। तो अगर ये फर्स्ट टाइप है जिसमें हमको नो आर्ग्यूमेंट है एंड नो रिटर्न वैल्यू है, बट इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये ट्यूटोरियल देखने से पहले आप फंक्शन वाला ट्यूटोरियल ज़रूर देख लेना, क्योंकि जब भी आपको समझ में आएगा कि फंक्शन कॉल कैसे होता है, डिक्लेयर कैसे होता है, डिफाइन कैसे होता है, तभी ये ट्यूटोरियल आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो वो फंक्शन वाला ट्यूटोरियल देख लेना और उसके बाद ये ट्यूटोरियल देखने स्टार्ट करना। अब यहाँ पे पहले क्या है, नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो उसको डिक्लेयर करने के लिए हम क्या लिखेंगे, नो रिटर्न वैल्यू है, दैट मीन्स फंक्शन का नाम क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। फंक्शन का नेम लिख दिया, आर्ग्यूमेंट भी कुछ भी नहीं है, तो सिंपली हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट कर क्लोज कर दिया। इसको हम बोलेंगे फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे सेकेंड जो है ना, उसको हमने क्या बोला है, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू। नो रिटर्न वैल्यू है, दैट मीन्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे वॉइड आ जाएगा, यहाँ आपका फंक्शन वैल्यू आ जाएगी। और आर्ग्यूमेंट्स है तो यहाँ पे आपको जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स देनी है वो सारी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे आप लिख सकते हो। थर्ड है हमारा विथ नो आर्ग्यूमेंट्स बट वन रिटर्न वैल्यू, दैट मीन्स कुछ ना कुछ फंक्शन रिटर्न करता ही है। तो रिटर्न वैल्यू यहाँ पे हमने सपोज इंटीजर लिख दी, फ्लोट रिटर्न करता होता तो यहाँ पे फ्लोट लिख देते, कैरेक्टर होता तो यहाँ पे कैर लिख देते। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, फंक्शन का नाम यहाँ पे लिख दिया है, फंक्शन का नाम लिख दिया है। एंड यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब आर्ग्यूमेंट में भी है एंड रिटर्न वैल्यू भी है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपने क्या लिखा, रिटर्न वैल्यू भी दी एंड आर्ग्यूमेंट भी दी। अगर अभी आपको समझ में नहीं आए तो डोंट वरी, अब हम वन बाय वन डिटेल में समझते हैं कि ये फंक्शन की कैटेगरीज कैसे हैं, हम इसको कैसे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। हमने जो फंक्शन वाले प्रोग्राम में जो प्रोग्राम लिखा था वो प्रोग्राम यही था, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। दैट मीन्स फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट भी नहीं थी एंड वो कोई रिटर्न भी नहीं करता था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा प्रोग्राम हमने लिखा था वेलकम वाला। तो ये जो वेलकम वाला हमारा प्रोग्राम था या फिर टेक वैल्यू वाला प्रोग्राम था, ये सारे में क्या था, फंक्शन ने कुछ भी, यस, फंक्शन में ना कुछ, टेक वैल्यू में हमने बाद में चेंजेस किए थे तब रिटर्न टाइप हमने दिया था, बट वेलकम में हमने कोई भी रिटर्न टाइप भी नहीं दिया और कुछ भी नहीं दिया था, राइट। तो उसको हम बोलेंगे नो रिटर्न ऑफ वैल्यू एंड नो आर्ग्यूमेंट्स वाला प्रोग्राम है, उसको हमने ऑलरेडी रन कर देख लिया है। ओके, उसमें आपने, मैंने पहले ही बोला ऐसे कि यहाँ पे रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होगी, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, यहाँ पे वॉइड लिखोगे और यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी नहीं देने, तो उसको हम बोलेंगे फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो इसका प्रोग्राम कुछ इस तरह से बन सकता है। हमने जो वेलकम वाला प्रोग्राम किया था वो वाला प्रोग्राम, यहाँ पे उसमें डेमो नाम दे दिया है मैंने। यहाँ पे हमने क्या किया, ये फंक्शन डिक्लेयर किया। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, ये फंक्शन डिक्लेयर किया। यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन कॉल कर दिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारी फंक्शन डेफिनेशन हो गई। तो अब इसका फ्लो कैसे होगा, तो यहाँ पे हमको इसका फ्लो ऐसा होगा कुछ कि सिंपली यहाँ पे ऐसे जाएगा, कंपाइलर देखेगा डेमो आया तो डेमो से वो जंप करके यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट एफ पे, ये प्रिंट कर दिया, फिर डायरेक्टली जंप कर यहाँ पे आ जाएगा, कंट्रोल पास हो जाए। तो सिर्फ यहाँ पे कंट्रोल पास होगा, कोई भी वैल्यू एक्सचेंज इन दोनों के बीच में नहीं होगी। तो इसका एग्जाम्पल हम रन कर देखते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू बना देती हूँ, funcat.c। यहाँ पे मेन फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया,
यहाँ पे मैं लिख दूंगी हैज़ इंक्लूड, यहाँ पे std। ओके, अब यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम फंक्शन बनाना चाह रहे हैं नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न अ वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख देते हैं वेलकम वाला फंक्शन हमारा होगा वेलकम। यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं, void वेलकम। यहाँ पे printf में लिख देंगे हम हेलो एंड वेलकम टू शीतल डिजिटल ओशन। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को डिक्लेयर कर देंगे कि void वेलकम। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। इसको हम रन करते हैं। रन करने से पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे इसको हम रन करते हैं। तब देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम रन हो गया, हेलो वेलकम टू शीतल डिजिटल ओशन। अब हम जाते हैं सेकेंड टाइप पे। तो सेकेंड टाइप है, उसमें क्या है, विथ आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न ऑफ वैल्यू। आर्ग्यूमेंट्स तो है बट वैल्यू कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कैसा होगा फंक्शन कि यहाँ पे उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, void होगी, बट यहाँ आर्ग्यूमेंट्स आपको देनी पड़ेगी। ओके, सपोज 2 आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, void, यहाँ पे फंक्शन का नेम आपको जो भी देना है वो नेम, एंड यहाँ पे इंटीजर है तो 2 बार इंटीजर आएगा हमारा। ओके, कूल, समझ में आया। अब इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एग्जाम्पल में, यहाँ पे क्या है, हमारी रिटर्न टाइप void है, बट यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं हम, यस, एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। यहाँ पे मोर देन 1 आर्ग्यूमेंट्स भी आप पास कर सकते हो। यहाँ पे उसको कॉल करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट है तो यहाँ पे बट ऑब्वियसली हमको वैल्यू देनी पड़ेगी, और डिफाइन करने के लिए भी आपको यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट देनी पड़ेगी। अगर एक है तो सभी जगह पे एक एक आर्ग्यूमेंट है, अगर 2 होती तो यहाँ पे भी आपको 2 और यहाँ पे भी आपको 2 लिखनी पड़ती। इसमें कैसा होगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट, तो यहाँ से कंपाइलर आएगा, वो देखेगा डेमो 30 में जाना है, तो यहाँ पे चला जाएगा, और ये जो 30 वैल्यू है ना, वो एक को ए में दे देगा। तो ए क्या करेगा, ये 30 वैल्यू को होल्ड करेगा। और जब भी आप ऐसे प्रिंट करोगे, दिस इज डेमो फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ ए इज, तो यहाँ पे ये 30, यहाँ पे जो भी वैल्यू आपने लिखी होगी ना, वो यहाँ पे पास हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपने 40 लिखी होती तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाती, 40। अगर यहाँ पे 50 होता तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होती, 50। क्लियर, समझ में आया आपको। यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट कर देखते हैं। क्या था, यस, नो रिटर्न वैल्यू, बट एक वैल्यू हम दे रहे थे, एक वैल्यू हम पास करवा रहे हैं यूजर के पास से। तो हम लिखते हैं पास आर्ग्यूमेंट है ना, तो हम सिर्फ पास फंक्शन देते हैं, और यहाँ पे हम इंटीजर, एक कोई भी इंटीजर वैल्यू पास करवा रहे हैं। अब ये जो है, इसको कॉल करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, पास तो लिखना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी देनी पड़ेगी। कौन से टाइप की है, इंटीजर टाइप की, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप की आर्ग्यूमेंट एक देनी पड़ेगी। अब हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे void पास, यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर a, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं printf /n वैल्यू ऑफ a is %d, एंड यहाँ पे a एंड सेमीकोलन। ओके, यहाँ पे मैं वेलकम को कमेंट कर देती हूँ तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी इसको हम रन करते हैं। तो आगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज 30, यहाँ पे क्या है, 30 दिया है, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आई, 30। यहाँ पे सपोज मैं देती 50, तो यहाँ पे क्या होता, 50। सपोज यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल पास करती हूँ x, तो यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा वो वेरिएबल इंटीजर x, और उसकी वैल्यू यहाँ पे मैं दूंगी कुछ भी 26 सपोज। तो यहाँ पे अब रन करेंगे तो वैल्यू ऑफ a इज क्या आएगा, 26, क्योंकि यहाँ से जो भी वैल्यू होगी ना वही यहाँ पे पास होगी।
अब ये एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि ये जो x है और ये जो a है, इन दोनों की मेमोरी क्या होगी, अलग अलग होगी। मेमोरी एक नहीं है। यहाँ पे आप x नाम भी दे सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है a दो, बट याद रखना मैंने यहाँ पे अलग इसीलिए दिए कि आपको समझ में आए कि अगर यहाँ पे a में कुछ चेंजेस करूँगी ना तो वो x में रिफ्लेक्ट नहीं होने वाले हैं। सो मेमोरी क्या होगी, दोनों की अलग अलग होगी। तो ऐसे ही हमारा ये प्रोग्राम कैसे बना, यहाँ पे रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वैल्यू है। सपोज यहाँ पे दो वैल्यू देने हैं x एंड यहाँ पे मैं देती हूँ दूसरी 32। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और इंटीजर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी हम प्रिंट करवा देते हैं। तो आप ऐसे कितनी भी वैल्यूज है ना वो पास करवा सकते हो थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। अब इसको हम रन करते हैं तो आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ a इज 26 एंड b इज 32। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू थी वो a में आ गई, सेकेंड वाली जो वैल्यू थी वो b में आ गई। यहाँ पे हमको कैरेक्टर लेना था सपोज, तो यहाँ पे मैं डिफाइन करती कुछ भी, कैरेक्टर a इज इक्वल टू s। यहाँ पे मैंने a पास कर दिया, यहाँ पे कैर बी लिखा है तो यहाँ पे परसेंटेज c, तो यहाँ पे इंटीजर की जगह कैर। अब हम इसको रन करते हैं तो आ गया a इज 26 एंड b इज s। तो ये जो प्रोग्राम हुआ उसको हम बोलेंगे नो रिटर्न टाइप बट आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट है इसमें। आर्ग्यूमेंट्स का आपको होप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आप दोगे वो यहाँ पे स्टोर होल्ड पास होगी, मतलब ये जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे उसको होल्ड कर कर रखेंगे। इसको हम बोलेंगे नो रिटर्न टाइप बट यस विथ आर्ग्यूमेंट्स। ये हमारा सेकेंड कैटेगरी क्लियर हुआ। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिखना, हम आपके डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। अब हम देखते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में है कि हमको फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं देनी है। क्या है, फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं देनी है बट उसमें क्या है, एक रिटर्न वैल्यू कर रहा है। आर्ग्यूमेंट्स नहीं देनी है, रिटर्न वैल्यू है, मतलब ब्रैकेट्स में कुछ भी नहीं आएगा। ये जो ब्रैकेट होंगे ना वो खाली रहेंगे, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। बट रिटर्न टाइप में क्या आएगा, रिटर्न टाइप में आपको जो भी वैल्यू रिटर्न करता हो, इंटीजर करता हो तो इंटीजर, कैरेक्टर करता हो तो कैरेक्टर एंड फ्लोट करता हो तो फ्लोट। ओके, ये समझ में आया। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो ये एग्जांपल यहाँ पे ये है, क्या है, नो आर्ग्यूमेंट्स। दैट मीन्स आप देख सकते हो यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है बट इसकी रिटर्न टाइप हमने दी है इंटीजर। अब ऐसे फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कर रहा है कुछ ना कुछ वैल्यू तो आपको एक आइडेंटिफायर चाहिए होगा, राइट। आंसर करके हमने एक आइडेंटिफायर लिया। अब ये आइडेंटिफायर की डेटा टाइप कौन सी होगी, तो ये जो रिटर्न वैल्यू होगी ना वो ही इसकी डेटा टाइप बनेगी। अगर ये इंटीजर है तो यहाँ पे भी आपको इंटीजर आंसर डिफाइन करना पड़ेगा, अगर ये फ्लोट होता तो इसको भी फ्लोट करना पड़ता। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको होल्ड करने के लिए उसी टाइप का आइडेंटिफायर हमको चाहिए। यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर दिया डेमो कर कर। अब फंक्शन डेफिनेशन लिख देते हैं। तो फंक्शन डेफिनेशन हमने ऐसे कुछ लिख दी, यहाँ पे यस रिटर्न टाइप दी, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया और वो ही वेरिएबल हमको रिटर्न कर कर दे रहा है। इसको हम क्या करते हैं, प्रोग्राम में रन करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम आ गए हमारे VS कोड के अंदर। VS कोड में हम तीसरा बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, जिसमें क्या है, रिटर्न टाइप है हमारी बट आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। तो हम लिखते हैं नो आर्ग्यूमेंट्स करके मैं फंक्शन बनाती हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसको मैं क्लोज कमेंट कर देती हूँ एंड यहाँ पे हम लिखते हैं नो आर्ग्यूमेंट को कॉल करवाते हैं। अब इसमें क्या है, वैल्यू हो रही है रिटर्न इंटीजर, तो यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए होगा मुझे होल्ड करने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ a। अब a यहाँ पे लिखा है तो ऊपर मेरे को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर करूंगी इंटीजर a। ये हो गया हमारा कॉलिंग, हो गया डिक्लेरेशन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा डेफिनेशन।
डेफिनेशन में हम लिखेंगे इंटीजर नो आर्ग एंड देन यस, यहाँ पे हम लिखेंगे कोई भी वैल्यू, सपोज हम दे रहे हैं इंटीजर a इज इक्वल टू 20, यहाँ पे लिख देंगे हम रिटर्न a। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगते हैं प्रिंट एफ रिटर्न वैल्यू ऑफ नो आर्ग फंक्शन इज परसेंटेज d एंड देन यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, a। अब इसको रन करते हैं। रन करने से पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ एंड देन रन। ओके सॉरी, यहाँ पे हमने कैरेक्टर डिफाइन किया होता था। अब हम इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू नॉन आर्ग की क्या आई है, 20, क्योंकि यहाँ पे हमने 20 दिया है। सपोज यहाँ पे मैं देती 60। अब रन करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो गया 60। मतलब हम यहाँ से जो भी वैल्यू दे रहे हैं वो यहाँ पे रिटर्न हो रही है। सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने कैरेक्टर लिख दिया, कैरेक्टर राइट, और यहाँ पे हमने कैरेक्टर वैल्यू दे दी e। अब हम रन करेंगे तो क्या होगा, एरर आएगी 97। मतलब इसको कुछ समझ भी नहीं आया, हमने तो कैरेक्टर दिया था 97, ये क्या आ गया 97, ये क्या आया 97। मतलब उसने क्या किया, आस्की में कन्वर्ट कर हमको दे दिया, बट हमको तो एक्चुअल में ए चाहिए था, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीजर की जगह क्या लिख देंगे, कैरेक्टर। यहाँ पे ये इंटीजर की जगह कैरेक्टर डिफाइन कर देंगे, यहाँ पे परसेंटेज डी की जगह सी आ जाएगा, एंड यहाँ पे भी इसकी रिटर्न टाइप क्या हो जाएगी, कैरेक्टर। अब हम इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए आ गया। अगर यहाँ पे मैं एस करती तो यहाँ पे एस आ जाता, एस। क्लियर, समझ में आया आपको ये कैसे होगा, नो आर्ग्यूमेंट्स बट रिटर्न अ वैल्यू। अब लास्ट टाइप हमारी ये है कि जिसमें क्या है, आर्ग्यूमेंट्स भी है एंड वो वैल्यू रिटर्न भी करता है, मतलब दोनों चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न टाइप भी देनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। तो उसको हम कैसे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप यूज करता है हमने कि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे रिटर्न टाइप भी दी है एंड यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी दी है। तो यहाँ पे जैसी टाइप की रिटर्न टाइप होगी उसी टाइप का यहाँ पे क्या होगा, हमारा आइडेंटिफायर होगा। यहाँ पे आपको क्या देना है, आर्ग्यूमेंट्स भी देनी है। जितनी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे आप दे रहे हो उतनी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे भी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पे 30 लिखा तो एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 30 हो जाएगी। इसको हम प्रोग्राम में समझते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम में हम अभी आ गए हैं, हमारा लास्ट है हम 10 मिनट પછી 10 મિનિટ પછી अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, क्या था हमारा, यस रिटर्न वैल्यू भी थी। तो इंटीजर, फंक्शन का नाम देती हूँ मैं ऐड, ओके। एंड यहाँ पे मेरे को 2 इंटीजर वैल्यूज चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 इंटीजर वैल्यूज देती हूँ। यहाँ पे सेमीकोलन आ गया एंड यहाँ पे इसको अगर कॉल करवाना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इसको कॉल करवाने के लिए पहले मैं इसको कमेंट में दे देती हूँ। एंड इसको कॉल करवाने के लिए हम लिखेंगे पहले एक कोई भी वेरिएबल जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर होगी। तो मैं लिखती हूँ सम, यहाँ पे ऐड 2 वैल्यू 10, 20, यहाँ पे सेमीकोलन, ओके। एंड यहाँ पे सम को ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा कौन से टाइप का, इंटीजर, क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर
एड इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। यहाँ पे फंक्शन बॉडी आ गई। यहाँ पे फंक्शन बॉडी में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन करवाते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म, इंटीजर टोटल इज इक्वल टू a प्लस b एंड सेमीकोलन, एंड देन यहाँ पे हम लिखते हैं रिटर्न टोटल एंड देन सेमीकोलन। यहाँ पे सम है, यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं एडिशन of A and B is परसेंटेज D, और यहाँ पे एक ही जगह पे आ जाएगा सम। अब इसको हम रन कर देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि ओके, यहाँ पे परसेंटेज D हमने नहीं लिखा है, सॉरी माई मिस्टेक, परसेंटेज D। अब इसको हम रन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी वैल्यू क्या आई, 30, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू पास की है 10 एंड 20। तो यहाँ पे एडिशन हुआ 30 एंड 30 यहाँ पे रिटर्न हुई। यहाँ पे सपोज मैं 1 कर देती हूँ एंड देन इसको मैं रन करती हूँ, अब देख सकते हो 21 आंसर आया। तो ये हमारी लास्ट थी जिसमें हमको क्या करना था, हमने आर्ग्यूमेंट भी पास की एंड रिटर्न वैल्यू भी की है। तो ये चारों मेथड आपको होप समझ में आ गई होगी। हमने जो चारों कैटेगरीज डिस्कस की अभी, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट and no return value, function with argument but no return value, function with no argument and one return value, and function with argument and one return value। अगर इसमें भी आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में कर लिखना, आपके डाउट सॉल्व करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। अभी आप क्या करोगे, अभी आप एक खुद फंक्शन क्रिएट करोगे। सारे फंक्शन जो मैंने अभी बताए ना, वो चारों कैटेगरी वाले एक एक फंक्शन आपको क्रिएट करने हैं। तो अगर आपको अभी कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, आप कमेंट में ज़रूर लिखना। हम आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरी सॉल्व करने में हम आपकी मदद करेंगे। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.